बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर PSL ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने आज एक बार फिर जीत अपने नाम कर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 145 रन का हदफ दिया था, जिसे मुल्तान सुल्तान ने जो है ना वो बड़े मुश्किल से हासिल किया और आखिरी गेंद तक जो है ना मैच फंसा रहा। आई थिंक अगर थोड़ी सी उनकी एग्रेसिव अप्रोच होती, ये टेस्ट क्रिकेट लगता है खेल रहे थे, इतना स्लो। और मैं तो सोच रही थी कि काफी जल्दी ये टारगेट चेस कर लेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, क्या कह सकते हैं। वैसे भी हम मुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने के लिए लाल शर्ट पहन के आई थी। अच्छा, आई फील सॉरी फॉर दैट। नहीं, लेकिन फिर आपने क्यों कहा था उस टाइम के मुल्तान सुल्तान? मैं सपोर्ट तो मुल्तान को कर रही हूँ ना, बीइंग अ सराइकी आई एम सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान। ये ठीक है, आप दोनों तरफ खेलती हैं, चाहे जो भी टीम जीते कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेती हैं। ये सब टीमें हमारी हैं, ये PSL हमारा है। वो चाहत फतेह अली खान का गाना यहाँ बिल्कुल, और बड़ा जबरदस्त किस्म का एक कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिली। आल्दो के जिस तरह हिना ने कहा कि बड़ा कम टोटल था, बट हमें एक अच्छी फाइट देखने को मिली और इवेंचुअली हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान विक्टोरियस है। इस पे बात करेंगे जी। हमारे पैनलिस्ट एज यूजुअल आप जानते हैं कि लेजेंड्स हमारे साथ हैं पूरी ट्रांसमिशन में। हमें पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हमारे टेस्ट कैप्टन इंजमामुल हक ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो सर। बिल्कुल, मुल्तान तो फिर ऑब्वियसली जी आपका घर सब कुछ, तो हमने कहा चॉइस नहीं है, मुल्तान चॉइस नहीं है, बिल्कुल Exactly. ऐसे ही है। और उन्होंने लाज भी रखी मुल्तान सुल्तान ने जी। और साथ दे रही हैं जी हमारी जबरदस्त किस्म की ऑलराउंडर आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है, जबरदस्त जी, बिल्कुल प्रेडिक्शन ठीक। चल रही है आपकी भी। जबरदस्त जारी। मैंने कहा तो था कि इस्लामाबाद की साइड और मुझे लग रहा है कि मुल्तान जीतेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आपकी प्रेडिक्शन सही थी, लेकिन साइड आपकी गलत थी। हाँ, साइड गलत है। अब नहीं, क्या वैसे- करूं, मैं भी तो उस साइड की। उस साइड की है, ऐसे ही है जी। और इनके अलावा हमें स्टूडियोज में बहुत ही खास मेहमानों ने ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक जी, फिट फाट, और बड़ी खुशी हुई है मुझे। और मैं यही सोच रहा था कि देखें PSL अब शुरू हो गया, मैं अब तक नजर नहीं आया। तो बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी है मुझे कि आपके साथ कंगना भी मौजूद है। कंगना जी अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया यहाँ पे आई हैं हमारे स्टूडियोज में। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाय, तुम्हारी जैसी लड़कियां सारी जिंदगी मुझे कॉपी करती रहती है, लेकिन बनता कुछ भी नहीं है ना, लेकिन मैं क्या करूँ, आप मेरी फैशन इंस्पिरेशन में ना जिन लड़कियों को मैं फॉलो करती हूँ उनमें आप टॉप पे हैं। यानी आपका फैशन सेंस ठीक नहीं है। जी, आपका भी कोई खास ठीक नहीं है। शेख साहब इतने तेज शेख साहब है से ना। मना करते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इट इज इंजूरियस। सिगार आप पी रहे हैं, मत सेहत अब रह कौन सी गई है जो अच्छा नहीं है। देखें ये इरफान आपने चलती बस में जो है वो चलने की कोशिश की है, सारी बिल्डिंग गिरा दी। ये सवाल आगे बाद में पूछना था उसने। नहीं, लेकिन मैं आपसे और पहले भाई मैं पीता हूँ, मैं तुम लोगों के पैसे से पी रहा हूँ, मैं अपने पैसे से पीता हूँ। बट स्टिल दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और यहाँ पर हम बैठ के इस तरह की चीजें प्रमोट नहीं करना चाहते। एनीवे, दिस इज योर पर्सनल चॉइस। अगर आप पीते हैं, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि क्विट स्मोकिंग, और अगर आपने पीना ही था तो स्टूडियो से बाहर पी लेते। ये हमेशा रेड स्कार्फ आपने पहना होता है, व्हाट इज द रीजन? व्हाई डोंट यू चेंज द कलर? You know what? What? I don't want to talk on this matter. ये मुझे बता रहे थे कि देखिए मैंने जी- आज तुम्हारे साथ मैचिंग करके पहना है। अरे स्वीट। देखें जहां तक बात है स्कार्फ के कलर की, तो देखें खून और मोहब्बत, यानी जंग और मोहब्बत, ये लाल रंग होता है इसका। और चार चीजें लाल ही अच्छी लगती हैं: लाल हवेली। मफलर, खून, मोहब्बत और लाल हवेली। अरे वाह वाह। हाय, इनको मैंने याद करवाया था, तरबूज कहना है। नहीं, तरबूज भी है, देखें तरबूज भी है, लेकिन क्योंकि फिर तरबूज उसमें है जो लाल है, लाल है, लाल है, लाल है। देखिए उसमें फिर ये अजीब सा एक नारा आ जाता है कि लाल है भाई, लाल है। अब तरबूज बेचता हूँ मैं, कितना अजीब लगूंगा। पूरा बोले ना, जेड़ा कटो लाल है वो। जेरा भन्नो लाल है। जेड़ा पन्नो लाल है। आपकी पंजाबी भी नहीं ठीक। उर्दू में कहा है ना। सीख रही हूँ एक्चुअली। देखो आमदी सराइकी आमदी है। सराइकी तो मैंने बहुत चंगी आंदी है, मैं शायद सराइकी दे विच आख गई हां भूल वाह के। वाह वाह वाह। शेख चलो फिर साहब, जरा एक बार क्रिकेट की गल कर मैच लिए। की हुण गल करके ना आसा जरूर, जरूर। तुम्हारी इजाजत होवे ता। इंदी भाई, एक्सपेक्टेड जो था कि मुल्तान के तमाम बॉक्सेस को टिक करती चली आ रही थी, और जो हम एक टीम कम्बिनेशन की बात करते हैं बैटिंग में बॉलिंग में, वो कंप्लीट पैकेज नज़र आ रहा था। और वही चीज़ हुई कि उन्होंने एक बड़े कम टोटल पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया पहले, और उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा इवेंचुअली थोड़ा सा लास्ट बॉल तक, सेकंड लास्ट बॉल तक मैच गया, बट मैच देयर वाज एब्सोल्युटली इन कंट्रोल।
क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगर बैटिंग या बॉलिंग की बात की जाए तो शादाब की अगर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, लास्ट मैच में रन्स किए थे, आज अपने आप को छठे नंबर पे लेके आए। इसी तरह बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में भी वो छठे नंबर पे अपने आप को लेके आए। तो ये डिसीजन जो लीड फ्रॉम द फ्रंट की बात करते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए इनफॉर्म बैट्समैन थे और जिस टाइम टीम मुश्किल में थी, रन्स नहीं बन रहे थे, तो आप इनफॉर्म बैट्समैन से चांस लेते हैं जी। क्योंकि जो वो जिस टाइम खेलता है ना तो मुश्किल विकेट भी आसान लगनी शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में शादाब, मेरी समझ नहीं आया, और शादाब को नहीं कहना चाहिए कि डग आउट में दूसरे कोचेज़ वगैरह भी बैठे हैं, उन्होंने भी कोई मत वगैरह नहीं दी कि भाई जाके ऊपर जाके बैटिंग कर, क्योंकि जी पिछले मैच में अगर 70 किया है क्रूशल मौके पे, तो इस पे अब क्यों नहीं कर रहे कि जी दूसरे बैट्समैनों को भेजे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप जैसे हम 145 का टोटल करते हैं तो आप एक शर्त पे जीत सकते हैं कि जी अगर आप दूसरे की विकेटें ले लेंगे जी। एक चीज़, तो आप मेन बॉलर हैं पिछले मैच के और आप पे इतनी डिपेंड करती है टीम, आपने 11वां ओवर आके फेंका है, क्योंकि यानी कि हाफ आपकी इनिंग्स चली गई है 70 प्लस और वो 77 आ गए थे 10 ओवरों में और उस टाइम एक आउट था जी। तो आप उसके बाद बॉलिंग करने के लिए आए हैं। ऑलमोस्ट 80% मैच पहले 10 ओवरों में ख़त्म हो गया था। ट्रू। और जो आज सुबह फिर हम बात कर रहे थे कि इमाद वसीम की, क्योंकि जी अब इमाद वसीम का जिसम आपको उसके 4 ओवरों में उसने 23 रन दिए, ये हमें नहीं चाहिए थे, हमें उससे विकेटें चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही। आपको उसको वहां बॉलिंग करानी चाहिए थी जहां से वो विकेटें लेके दे सकता आपको। हमने स्कोर कंटेन नहीं कराना था, बिल्कुल ऐसे ही। रन अप बॉल स्कोर था, तो ये कंटेन होना भी नहीं था। ऐसे ही। तो आपने, मेरी थोड़ी सी हैरानगी हुई कि जिस टाइम उसने अटैक नहीं किया, ठीक है जी, वो डिफेंस पे कि जी वो 20 ओवर में 145 रन है ना रोकना चाह रहा था, तो वो मुमकिन नहीं था। तो मेरा ये ख्याल है कि जी डिफेंसिव कैप्टनसी थी। हालांकि आज शुरू में हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद वाले एग्रेसिव खेलते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, आज बिल्कुल इसके अपोजिट दिख रहा था, ऑपोजिट हमें दिखाई ठीक है ना। और हम सुबह एक और बात भी कर रहे थे कि दोनों की बैटिंग जरा थोड़ी सी खुलनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि जो उनसे मिडिल ऑर्डर है और लेट ऑर्डर में किस तरह है। तो आज वो इस्लामाबाद का हुआ तो लड़के इतने अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आए जी। कि थोड़ा सा उनके डग आउट में भी उनको भी मसला हुआ होगा कि अपने जो आपने मिडिल ओवर की बात की थी कि उसमें आके लड़के इनके एक्सपोज नहीं हुए, तो वही हुआ, एक्सपोज हुए कि जी आके कि जी बीच में किस तरह खेलना है। और थोड़ी सी मुल्तान की विकेट है ना, लाहौर के बाद है ना थोड़ी सी मुश्किल लगती है। और मैंने सुबह ये भी कह रहे थे कि ये मुल्तान वाले ना, क्योंकि इन्हीं पिचेस पे प्रैक्टिस करते हैं और ये इनका होम ग्राउंड है, ये दूसरी टीम से ज्यादा बेहतर मैनेज कर लेते हैं इस तरह बिल्कुल की ऐसे ही। विकेटें, जो देखने में भी आया आज। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इंजी भाई, चूंकि आपका ताल्लुक भी मुल्तान से है, आई एम श्योर आपको सराइकी अगर बोल नहीं सकते तो समझ तो आती होगी। जी, तो मैं जी, आपसे सराइकी में एक सवाल करूंगी, आपने जवाब उर्दू में देने, और हम नाजरीन को ये बताना चाहते सराइकी की हैं request अगर है आप ना? सराइकी में ही नहीं, देना नहीं, चाहें। मैं उर्दू में ही जवाब देता आपको हूँ। सराइकी नहीं आती, जी। बिल्कुल भी नहीं आती सराइकी। नहीं, समझ जाता हूँ, सारी बोलना जरा मुश्किल है चलो मेरे एक लिए। कोशिश तो सा कर सकते हो। मैं ये पूछना चाहती पई हां कि तेरे सारे बॉलर्स हैं, ठीक है, और अगर इंटरनेशनली कि नहीं मैच खेडण वेने या तो इंजर्ड थी वेने या उन्हां दी पेस दा मसला बण वेंदे, ਇਹਦੇ लीग्स दे मैचेस सीने उसदे जो पूरी जान लेने एदा चंगा परफॉर्म करे ने। हुण मैं समझ ये नहीं आंदी पई कि इंटरनेशनल क्रिकेट नु सीरियस नहीं पे घिंदे या सारा ध्यान इन्हां दा लीग्स ते है। नहीं, मैंने बोर्ड से इस चीज़ पे बात की थी कि मैंने कहा कि आप भी डॉलर्स में पेमेंट करना शुरू कर दें तो फर्क पड़ जाएगा, कि एफर्ट हो जाएगी जी। तो नहीं, ऐसी नहीं बात की कि जी हमारे लड़के हैं ना वो दोनों जगह जाके एफर्ट करते हैं। और जिस एफर्ट की आप बात करी ना, इसी एफर्ट की वजह से पूरी दुनिया में ना हमारी लीग मशहूर है। क्योंकि जी जो भी कोई आता है, हमारे यंगस्टर्स हैं जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और उनके साथ जैसे ओवरसीज़ प्लेयर्स भी आते हैं, तो उनको भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है कि, और जब भी हमारी लीग है ना, सारे लोग जो क्रिकेट के हलकों में बात होती है ना, क्योंकि सारों से मुश्किल रन्स करना ना पाकिस्तान की लीग में है। और इसको कंसीडर भी करते हैं लोग, जिस हम अपनी वो नेशनल सिलेक्शन के लिए बैठते हैं ना, तो वो पाकिस्तान की लीग के स्कोर और परफॉर्मेंस को कंसीडर करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन जो हमारे लड़के हैं, मेरे ख्याल में वो इंटरनेशनल में भी जान मारते हैं। अच्छा, इस पे डिटेल में आपसे बात करते हैं। मैं आलिया से क्विकली एक बात कर ले, फिर आपकी तरफ आते हैं। पूछे ना, वो जवाब इनको नहीं देंगी। मुझे कौन सिखाएगा पहले? क्या आलिया से पूछो कि आलिया क्यों नहीं वहाँ जोर लगाती। अच्छा आलिया, ये हमने जो टॉस की बात की और कहीं ना हमें दोनों टीम के जब कम्बिनेशन की बात कर रहे थे, तो हमें लगा कहीं ना कहीं बॉलिंग जो है वीकर लिंक है उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और जब टॉस भी हुआ तो उन्होंने यही बात की रिजवान ने कि हम चेस करना चाहेंगे। आल्दो के इधर स्टैट्स यही बताते हैं
कि जो टीम पहले खेलती है वो ज़्यादा जीतती है। तो उसी चीज़ को आपकी मद्देनज़र रखते हुए आपकी नज़र में मुल्तान सुल्तान ने चेज़ की कोशिश की और उनके वीकर लिंक को एक्सपोज किया? मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान दो रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के मेरे ख्याल से, कि वो सोच रहे थे कि इस्लामाबाद के पास बैटिंग जो है डेप्थ तक है, तो मेरे ख्याल से वो चेजिंग में भी जो है वो अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको पहले बैटिंग कराना चाह रहे थे। और मे भी दूसरा फैक्टर ये हो सकता है, मे भी वो ड्यू फैक्टर का जो है वो एडवांटेज लेना चाह रहे हो। तो बाकी ये है कि जिस तरह से उनके बॉलर्स ने अगेन बॉलिंग की है, मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने, मोहम्मद अली ने अगेन आज भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। डेविड विली और मोहम्मद अली मेरे ख्याल है ये की प्लेयर हैं उनके बॉलिंग में, जिस तरह से इनका कॉम्बिनेशन है बेहतरीन जा रहा है अभी तक मेरे ख्याल से। तो जो चीज़ इस्लामाबाद में थी मेरे ख्याल से एक वही शदाब वाली बात करूँगी कि उसकी वाकई नहीं समझ आई कि वो इतना फॉर्म में थे और वो इतना नीचे आए। अगर उन्होंने आगा सलमान को भेजा भी था या कॉक्स को, दोनों बहुत अच्छा खेले हैं, तो मेरे ख्याल से उसके बाद उनको खुद आ जाना चाहिए था बजाय आजम खान को भेजने के। मेरे ख्याल से आजम खान से उनको वो फिनिशर वाला रोल करवा सकते थे, उसको वो नीचे कर सकते थे, इमाद वसीम को कर सकते थे। वो बहुत नीचे आए, वो 7th नंबर पे आए जो कि जस्टिफाई नहीं कर रहा। और हाल दो कि आप पूरे 3-4 सीजन से नंबर 3 पे खेल रहे हैं और क्रूशियल मोमेंट पे ना आना, ये बिल्कुल एक वेird किस्म का डिसीजन था। अच्छा इंजी भाई, मैं आपसे जो क्वेश्चन करना चाह रहा था, आलिया से तो नहीं हम पूछते, ये आपसे पूछते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी खेल नहीं है अभी। जो सेट का मसला, ये सबसे बड़ा मसला एक बनता चला जा रहा है। और इसकी अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूँ तो जब इंग्लैंड ने 2011 में क्रिस ब्रॉड और उन्होंने जब जेमी एंडरसन से बात की कि लीग क्रिकेट आ रही है और हम चाहते हैं कि आप हमारी सबसे बड़े ब्रांड है, कमोडिटी है टेस्ट में, तो उन्होंने उनको रिम्यूनरेट किया, फाइनेंशियली इतना पैसा दिया जो कैप्टन से भी ज़्यादा था, और उनको बताया कि हम हमेशा जब तक आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे सबसे ज़्यादा आपको फाइनेंशियली हम आपको पे करेंगे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आप ये देख लें कि जेमी एंडरसन अभी तक क्रिकेट खेल रहा है और टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहा है। और साथ साथ अगर ऑस्ट्रेलियन की एग्जांपल देखें तो 6-7 साल उनके मेन बॉलर्स ने कोई लीग नहीं खेली। अब जब वो 3 वर्ल्ड कप उनको जिता चुके हैं, T20, टेस्ट चैंपियनशिप और ODI, अब वो जाके IPL में खेलने जा रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है बोर्ड की, और रमीज़ भाई भी हमारे साथ वर्ल्ड कप में थे, उन्होंने कहा कि हमें एक सर्टन पूल बनाना पड़ेगा प्लेयर के लिए, कि ऐसा प्लेयर जो हमें लगता है कि हम उसको लीग में नहीं भेज सकते, उसमें से उसको कुछ पैसे दे दें ताकि हम उसको रोक सकें। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है, क्योंकि आप तो बड़ा क्लोजली इन चीज़ों को देखते रहे? देखिए, ये प्रॉब्लम है ना, एक दफ़ा पहले भी आया था। ये उस टाइम ये लीग्स वगैरह नहीं होती थी। वसीम और वकार है ना काउंटी खेलने जाते थे। अब काउंटी का शेड्यूल है ना बड़ा हेक्टिक होता था कि आपने 4 महीने में 17 4-डे खेलने होते थे, फिर उनका बेंसन हैजिस कप होता था, फिर उनका एक और टूर्नामेंट होता था। तो काफ़ी सारी इंजरीज हो जाती थी फास्ट बॉलर्स को खेलने में। तो उस टाइम भी ये वाली बात हुई थी कि बोर्ड से कि जी वसीम और वकार ने ये वाली डिमांड की थी, अगर आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हाफ पैसे हमें दे देंगे तो हम काउंटी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो बोर्ड उस टाइम भी एग्री नहीं हुआ था इस चीज़ पे। और अगर आप ये तवक्को अब इस टाइम कर रहे हैं कि जी बोर्ड इस टाइम एग्री कर जाएगा इस चीज़ से, तो अगर कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छाई की उम्मीद सारे टाइम रखनी चाहिए। और देखिए, दूसरी चीज़ जो रमीज़ भाई बात कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। वो इस तरह एक पूल बनाना चाहिए। कुछ हमारे लड़कों को है ना ज़रूरत है कि जाके वो मुख्तलिफ लीग्स खेलें, ठीक है ना, ताकि उनको सीखने का मौका मिले। लेकिन बाबर और रिजवान को ज़रूरत नहीं है कि जी ये मुख्तलिफ लीग जाके सीखें, इनको रेस्ट करना चाहिए। जिस तरह हम हारिस रऊफ की बात कर रहे थे कि जी वो थका हुआ हमें नज़र आ रहा है, कि जी वो वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही। सो ऐसे प्लेयर्स को नहीं जाना चाहिए। इसको बोर्ड का ना कंपलसेट करना चाहिए ऐसे। लेकिन कुछ हमारे यंगस्टर्स हैं, जिस तरह मैं कहूँ साइम अयूब है, या अभी ये राफे खेल रहा है, या कोई दूसरे हैं, इनको ज़रूर भेजना चाहिए। हमें इस चीज़ का कंपटीशन आपस में नहीं डालना चाहिए कि जी उसको इजाज़त दे दी और मुझे नहीं दी। ये नहीं है, ये सिर्फ है ना बिल्कुल है उस पर, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट क्लास के लोग जाके लीग खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दूसरे प्लेयर भी कह सकते थे कि हम इतने बड़े प्लेयर हैं, हमें आप इजाज़त नहीं दे रहे। ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा प्लेयर्स को भी, जी, और थोड़ा सा बोर्ड को भी उनको फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ेगी। हो सकता है कि बोर्ड उतने पैसे ना दे सके जितने लीग वाले देने हैं, लेकिन किसी हद तक है ना आप कंपलसेट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कंगना जी से हम जानना चाहेंगे कि शॉपिंग कहाँ से करती हैं? बहुत सारी लड़कियां इस वक्त आपको देखती हैं,
मेरे समेत वो जानना चाहती है। अल्लाह कितने प्यारे अंदाज में तुम सवाल पूछती हो ना। अच्छा, हिना जैसी लड़कियां ना सारा दिन दानिश्वर बन के होस्टिंग करती रहती है। और मजे की बात है शेख जी, जब ये घर जाती हैं, घर वालों ने कोई जरूरी बात करनी होती, सबसे पहले इसे कमरे से बाहर निकालते कि जाओ भाई हमारी बात ना आउट कर देना। सवाल देखो भाई, इंद्र भाई, मैं ना सबसे पहले ब्रांडेड शॉपिंग करती थी, इंटरनेशनली दुबई जगह जगह जाती थी। मैंने है ना हिना का क्लिप देख लिया लंडे में शॉपिंग करते हुए। तब से मैंने कहा अगर इतनी बड़ी होस्ट लंडे से शॉपिंग कर सकती तो मैं क्यों नहीं। ये साड़ी आपने लंडे से ली? देखिए ब्रांड तो ये राज मत खोलो, ये साड़ी नहीं है। देखिए वैसे पाकिस्तान में ना ब्रांड लंडे से ही मिलते हैं, तो बस फिर समझ जाए। चलो ये शुक्र है कि तुमने मानना शुरू कर दिया। वर्ल्ड कप में तो तुम मानते भी नहीं थे। नहीं, अगर ना माने तो फिर आप लड़ना शुरू कर देती है। सही बात है, मैंने कहा अब यही। नहीं, मैं अब नहीं मैं लड़ती। अब मैंने कहा कि भाई जो थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, प्यार मोहब्बत से गुजार लो। वैसे एक शेर आया मेरे ذहन में, कह दूं? क्या देखे? बहुत ही सैड है। कोई बात नहीं। चलो ठीक है। वैसे इरफान साहब, आपको पता है मैं और कंगना 2 बार इकट्ठे शॉपिंग के लिए गए हैं। अच्छा। और कंगना ने निकाब किया होता है, लेकिन मैं कैसे अच्छा चलो मेरी बात सुनो, अब शेर तो सुन लो। इतना सुना दे, sad सुना दे। इरशाद इरशाद। मोहब्बत का फर्क समझाऊंगी मैं। हाँ, मुझे सिर्फ उससे ही थी और उसे मुझसे भी थी। एक मिनट दोबारा इरशाद फरमाइए। मुझे मोहब्बत सिर्फ उससे ही थी। हाय अल्लाह, मेरा तो लाइफ खराब हो गया। मुझे मोहब्बत सिर्फ उससे ही थी ओके। और उसे मोहब्बत मुझसे भी थी। एक बार फिर अल्लाह, मैं कह रही हूँ कि मेरा लाइफ खराब हो गया, तुम लोग लाफ्टर की पड़ी है। मुझे मोहब्बत उससे ही थी व्यूअर्स, और उसको मोहब्बत मुझसे भी थी। और पता नहीं मैं कितने नंबर पे आ रही थी, ये भी नहीं पता अभी। जी, जी, मुझसे चले, कोई नहीं। भी में काफी दर्द है। अच्छा, देखिए, आपकी अगर लाइफ खराब है तो आपकी लाइफ शाका ही बनाएगा। ओहो। आपकी तो अपनी आपको खराब पता जा है, जो रही है। बहुत ज्यादा हंसते हैं है ना, जो बहुत ज्यादा हंसते हैं वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। आपको कैसे पता शेख साहब? ऐसे ही मैंने चवल मार दी जी। ये सब किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। देखिए जी, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी टीम को। मैंने पूरा प्लान तैयार किया हुआ है। लाल हवेली, ये पीएसएल किधर रखा है जी, किस ग्राउंड में रखा है? मैंने लाल हवेली पे सेटअप लगाना है, बहुत बड़ा, 4 लाइटें लगानी है। अच्छा जी। और उसके बाद जो है प्लेयर भी उधर आ जाने हैं। मोहल्ले देखिए के जगह बन जानी है। और आपको मेरी तरफ से खास दावत है, आपने आना है, लेकिन खुशबू लगा के नहीं आना, वो मैं लगाऊंगा, मैंने रखी हुई है। मैं आ सकती हूँ? जरूर जी, बिस्मिल्लाह। देखिए लाल हवेली के दरवाजे, छत, सब कुछ खुला हुआ है। लेकिन वहां पे सिर्फ मोहल्ले के प्लेयर्स ही खेल सकते हैं, मुझे लगता है। नहीं तो मोहल्ले के प्लेयर, देखे इंजी भाई बैठे हैं, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम। ये जो छोटे प्लेयर होते हैं मोहल्ले के, यही आगे जाके बड़े होते हैं कि नहीं? बेशक बेशक। जी 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 नहीं, हमें आपको देख के लग रहा है। मैं इंजी भाई की आवाज सुनना चाहता हूँ। वैसे शेख साहब, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस शेख हो साहब, गया। वैसे आप भी तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। देखिए मैं बहुत अच्छा, बचपन में बड़ा अच्छा प्लेयर रहा हूँ मैं। कोकला क्रिकेट छपाकी खेलते का, थे? कोकला छपाकी का। देखिए मेरी कलाइयों में भी वो लचक है। और मैं यकीन जाने, मैं तो रस्सा भी फलांगता था। अच्छा, और इसके बाद मैं कैसे फलांगते? एक लत चौक के मैंने शटाबू भी बड़ा अच्छा खेला। और इस हरकत से मेरे पूरे मोहल्ले की सहेलियां मुझसे मुतासर होती थी। अच्छा। ये यकीन जाने। बचपन में फ्रॉक भी पहना आपकी करते। आपकी सियासत से भी लगता है कि आपने यही वाले खेल खेल लिए। इंजी भाई सियासत अब क्या कर रही, बस बहुत हो गई सियासत। अब शाका कुछ और ही खेलेगा। चले, ये आप बताइएगा हमें ब्रेक में कि आप क्या खेलना चाहते हैं। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल एडिशन। इंजी भाई, अगर मैं थोड़ा बॉलिंग के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँ तो अगर विली की बात हमने की, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की, साथ अब्बास अफरीदी की बात ज़रूर करना चाहेंगे। आज भी उन्होंने 33 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ये एक ऐसा लड़का यंगस्टर, अगर हमने लास्ट सीज़न में भी देखा, हाईएस्ट विकेट टेकर थे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनके पास लेंथ है, स्विंग भी है और स्लो वन भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट पैकेज है। और अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के गेस्ट भी हमने देखा, बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस देख के आए। कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस? इसके पास है ना सारों से अच्छी इरफान, इसके पास है ना वेरिएशन बहुत अच्छी करता है।
और स्पेशली कि जिस टाइम ये मिडिल के ओवर में आके बॉलिंग करता है ना वेरिएशन के साथ, तो बड़ा चांसेस हो जाते हैं कि बैट्समैन के लिए ना, क्योंकि जी रन्स करना मुश्किल करता है ये, और तेज़ बॉलिंग भी करता है। जिस टाइम स्पीड से बॉलिंग करनी हो तो उधर ये उस चीज़ को भी यूटिलाइज़ करता है, तो बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। लेकिन मुझे सिर्फ है ना एक चीज़ का हो रहा है कि अगर मैं मुल्तान वाले अगर हमारी बात सुने तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इसका बैटिंग ऑर्डर है ना वो बहुत नीचे है। ये बड़ा अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, तो इसका जो बैटिंग ऑर्डर है ना, अगर कहीं इसको प्रमोट किया जाएगा ना तो इसको थोड़ा सा बनाया जाएगा। जो बनाने की हम बात कर रहे थे ना, वो ये बनाना होता है। क्योंकि ये कि जी आप है ना 9वें नंबर पे ही भेजते रहें तो वो कभी भी नहीं बनेगा कि जी 4 बॉलें खेल रहा है, 8 बॉलें खेल रहा है, कुछ खेल रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इसको प्रमोट किया जाए 6 या 7वें नंबर पे, तो ये बड़ी अच्छी है ना पाकिस्तान के लिए ना खिदमात दे सकता है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। क्योंकि इसमें फील्डर भी अच्छा है, फिट भी है, सारी है ना इसमें स्पीड भी है, वेरिएशन भी है, और बैटिंग भी अच्छी करता है कि अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिले। बिल्कुल जी इंजी भाई, जब हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट जो है वो एवरेज स्ट्राइक रेट 160 170 है, और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका 130 या 140 के करीब है एवरेज स्ट्राइक रेट। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे पास स्कोर कार्ड आज भी है, क्योंकि जी अगर सलमान का देखा जाए 120 का है, रिजवान का देखा जाए तो 130 का है, और अगर पिछले दिनों बाबर का जो पिछले मैच का था उसका भी इसी तरह ही था 140। तो हमें बात करते कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ना हमें 150 प्लस का स्ट्राइक रेट चाहिए, जो आजकल की डिमांड है मॉडर्न क्रिकेट की। तो होना ये चाहिए कि जिस टाइम हम लीग खेल रहे हो तो उसमें हम है ना इम्प्रूव करें अपने आप को, क्योंकि ये उस इंटरनेशनल लेवल से थोड़ा सा नीचे, एक स्टेप नीचे है ना, तो यहाँ हमारा स्ट्राइक रेट है ना बेहतर होना चाहिए। अगर यहाँ हम 160 और 170 से खेल लेंगे ना इंटरनेशनल में, फिर कहीं जाके हम 150 पे आएंगे। अगर जहाँ हम 130 140 पे खेलते रहे, इंटरनेशनल पे 120 पे आ जाएंगे, 125 पे आ जाएंगे। तो यहाँ मेरे ख्याल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना अपना गियर शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि जी एक आगे लगना चाहिए, ताकि ना फर्क नजर आए कि ये इंटरनेशनल प्लेयर है, ताकि हमारी आइडियल कंडीशंस है। बैटिंग पैराडाइज विकेट्स है, बैटिंग विकेट्स, फास्ट आउटफील्ड, छोटी बाउंड्रीज। तो अगर इस पे भी ये स्ट्राइक रेट होगा ना, तो फिर मेरे ख्याल में इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जी इनको बेहतर करना चाहिए। अच्छा आलिया, अगर हम थोड़ा सा शादाब की कप्तानी के हवाले से बात करें, रिजवान ने तो काफ़ी चीज़ें ठीक की, शादाब की अपनी हमने बात की कि खुद लेट आए, बॉलिंग में सबसे लास्ट पे लेके आए। चेंजिंग के हवाले से बात करें तो हमने देखा कि नसीम शाह ने आज अच्छी बॉलिंग की, और फिर उसके साथ देखे फ़हीम से उन्होंने, फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर करवाए, उबैद ने आज फिर 2 ओवर करवाए। तो ये उन्होंने जो मिक्सिंग की वो भी कुछ समझ नहीं आई किसी टाइम में। फिर इसी तरह हमने जो इमाद की बात की कि उनको शुरू में करवाना चाहिए, उनको भी थोड़ा लेट लेके आए। तो आप उनकी कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, जिस तरह से शादाब को हम समझ रहे हैं कि वो एग्रेसिवली अप्रोच के साथ आते हैं, तो आज बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच लगी उनकी इस मामले में। क्योंकि बॉलिंग में भी देखा जाए तो उन्होंने जो जिस तरह से लास्ट मैच में जो उनका फर्स्ट मैच हुआ था लाहौर के साथ, तो खुद जो है वो फर्स्ट चेंज में आके उन्होंने विकेट ली थी। तो बॉलिंग में भी इतना लेट आना, ये समझ नहीं आई कि इतना लेट आए हैं आप खुद बॉलिंग पे। और हम कह रहे थे आज फर्स्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे कि शादाब जो है वो उनके की प्लेयर हैं। तो जिस तरह से शादाब चल रहे हैं बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, तो आई थिंक उनको अपने आप को मेन जगह पे यूटिलाइज करना चाहिए था। क्योंकि आज देखा जाए तो ये इनको कॉस्ट किया है, जाहिर सी बात है, मैच भी हारे हैं ये लोग। तो मेरे ख्याल से नसीम शाह अच्छे रिदम में आज नजर आए हैं। हम लोग वही बात कर रहे थे, अभी उसका स्टार्ट है, पहला मैच है, इंजरी के बाद वो आया है, बट आज वो बेहतर रिदम में और अच्छे रिदम में नजर आया, और उसका बॉल बड़े अच्छी जगह से स्विंग भी हो रहा था, पेस भी कुछ बेहतर नजर आया। और ये सलमान आगा जो नंबर 3 आया है, तो उसको मेरे ख्याल में पहले 20 बॉल तो समझ आने में लगी कि मैं वन डाउन खेल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पिछले 5 साल को उसको नंबर 3 पे खेलते हुए नहीं देखा। जी। तो वो आज आया था, तो मेरे ख्याल में उसको भी एडजस्ट होने में टाइम लग गया। बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम इंटरेक्ट करेंगे अपने गेस्ट के साथ और जानेंगे कि इनके फेवरेट प्लेयर्स कौन है टीम में। तो अभी लेते हैं ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। And we are right back after the break. कंगना जी, आप ये बताएं कि मुल्तान की टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? हेला, एक तो मुझे शर्म आ जाती है उनका नाम लेते हुए। चलो शर्माए वैसे तो मुझे मुल्तान का सोहन हलवा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ना
इफ्तिखार अहमद भी बहुत पसंद है, पूछोगी नहीं वो क्यों? क्यों? इफ्तिखार दोनों की उम्र बराबर है। हेलो सर, आपने मेरी बात क्यों सुनी? देखिए नहीं- मेरी बात सुने, आप सब लोगों ने पापा की परियां सुना है ना? हाँ जी, सुना मैं है। चाचा की परी होना चाहती हूँ। दैट इज क्यूट। हाँ। अल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे। अच्छा ये बताएं कि अदाकारी के अलावा और क्या क्या करती हैं? हाय कमेटियां डाल के आजकल तो गुजारा हो रहा है, क्योंकि काम तो बिल्कुल नहीं है। और आजकल ना मुझे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक चढ़ा वैसे हुआ है। हाँ, इस पे काफी मैंने सुना 2006 में इंजी सर ने भी कोई इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला था ना जी। आपसे सर एक सवाल पूछ सकती हूँ? सर इंग्लिश में उर्दू को क्या कहते हैं? ये तो आपने फौरन ही जवाब दे दिया। अच्छा वैसे आप काफी ज्यादा जो है ना लाइमलाइट में रहती हैं। जलन हो रही है। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। वैसे एक बात बताऊं, मैं ऐसी वाली नजर लगाई है नहीं एशिया रहना कप में चाहती। मैं आई इरफान, इसने ऐसी नजर लगाई मुझे काम मिलना ही बंद हो गया है। जब ये वर्ल्ड कप में आ रही थी तब भी नहीं मिल रहा था। अच्छा छोड़े जी, मैं एक चीज देखें, आपने दुनिया घूमी हुई है जी भाई, किसी ने मुंह नहीं लगाया, खुद ही बीच में कूद पड़े। आपने दुनिया घूमी है। ब्रिटिश एक्सेंट मेरा ऐसा आला है, मैं बताऊं आपको? थोड़ा सा हो जाए फिर उसका भी तड़का। हम तुमसे जुगना लगान लेगा। What you say? ये क्या मतलब ये इसका? क्या बोला है आपने? ये ब्रिटिश एक्सेंट है जी, इसका तर्जुमा भी कर दे। कि हम तुमसे दगना लगान लेंगे। इसका मतलब यह है कि इस एपिसोड में बैठने के ये 10,000 नहीं 20,000 रुपए लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें वो दे देंगे। अच्छा अच्छा। शेख साहब, आप जाते थे दुबई और शारजा, उस टाइम तो शारजा में मैचेस थे, तो बड़ा खास हम देखते थे कि ये जरूर आप लोगों के मैच देखने आते थे। उस टाइम के मैचेस में और अब के मैचेस में क्या फर्क आपको महसूस होता है? देखें उस जमाने में मैं तो धड़ल्ले से जाता था, क्योंकि जिस शख्स ने 17 वजारतें भुगताई हों, देखें शाका को कोई नहीं रोक सकता था, आज भी नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अब थोड़ा सा बददिल हो गया हूं इस मामले से। बहरहाल जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगा। आप ये मैच अगर पाकिस्तान के अलावा भी हट के रखा लें कहीं भी, मैं वहां पहुंचाऊंगा। तो अगर आपको बुलाएं हम मैच स्टेडियम में तो आप हमारे साथ चलेंगे देखने? जरूर, मैं तो फ्रॉक पहन के डांस भी करूंगा। अच्छा वैसे शेख साहब मुझे एक बात बताएं, जी। ये आप सिगार क्यों पीते हैं? उफ मेरे खुदाया, काश किसी को तो ख्याल आया। नहीं देखिए, सवाल तो आपने ऐसा किया जैसे आपके पैसे से पी रहा हूँ। मैं यकीन जाने है ना, आज तक मैंने पल्ले से सिगार नहीं पिया। अच्छा लोगों के पैसों से पीते देखिए हैं? जो भी आता है सिगार लेके 2-3 दे देता है, मुझसे चेक करा लेता है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि क्यूबा की सारी जो सिगार की इंडस्ट्री है वो अपने सिगार मुझसे चेक कराते हैं। मैं उनका एक तरह का जो लैब का टेस्टर है जी। वो हूँ मैं। अच्छा वैसे शेख साहब मुझे एक बात बताएं, आप काफी ज्यादा प्रेडिक्शंस करते नजर आते हैं, ये पीएसएल को लेके कोई प्रेडिक्शन है? क्या लग रहा है हु इज गोइंग टू विन, फाइनल में कौन जाएगा? और खैर ये आपने सवाल किया, देखें इंजी भाई दिल पे हाथ रखें, जी जी। आलिया आप कानों पे हाथ रखें, आप इधर टेबल पे हाथ, आप चाय लेके आए। देखिए मैं जो प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ ये आपको दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा। ये जो तोते फाले और बिल्लियां लेके बैठे हैं, देखिए इनका भी सितारा गर्दिश में आ सकता है। 2018 मार्क माय वर्ड्स, जी 2024 18 मार्च ये पीएसएल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बहुत- आलिया, आपको बहुत एक ही बात अच्छा। बताऊं, बहुत ही मजे की। इरफान जैसे लड़कों को ना शदीद धुन में कोई एवं कोई शॉपर पकड़ा जाता होता है, और जब घर जाके खोलते तो अंदर से माल्टे के छिलके निकलते हैं। होता है ना? इस पे हंसना था। अच्छा अच्छा तुम लड़के होके भी लड़कियों से ही जलते हो वैसे। अच्छा वैसे अब हम क्रिकेट पे बात करेंगे। अच्छा मैं और इंजी भाई से ना एक पहले जी। वाकया सुनने, इन्होंने 2006 का जिक्र किया। इंजी भाई 2006 का टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ, और पाकिस्तानी हिस्ट्री में वो वाइल्ड टेस्ट मैच था कि जो अंपायर के डिसीजन के बाद आप टीम को बाहर ले गए। अगर उस डेरल हेयर थे प्रॉब्ली अंपायर जी, उस टाइम डेरल पे, हेयर। अगर उसको आप बताना चाहें हमारे फैंस को। बिल्कुल सीधी सी वो था कि जी हमारे पे मैच बॉल बनाने का इल्ज़ाम लगा, तो ये लग सकता है कि जी अंपायर के पास राइट है कि कर सकता है। तो उसने ना बॉल चेंज की, बॉल भी वो चेंज कर सकता है, ये भी उसके पास राइट था। लेकिन जिसने उसने 5 रन दिए ना, वो 5 रन देना उसको कप्तान को बताना ज़रूरी था, उसके बगैर नहीं दे सकता था। बिल्कुल ठीक।
तो उसने मुझे ये रन्स नहीं बताया, तो मैं डेरिल हेयर के पास गया था, तो मैंने डेरिल हेयर से कहा कि जी क्या मसला है कि तुमने बॉल क्यों चेंज की है। उसने कहा कि टी में है ना, हम माइक प्रॉक्टर है ना, उस टाइम मैच रेफरी था साउथ अफ्रीका का, उसने कहा था कि जी वो है ना करेगा, आपकी हेयरिंग करेगा, वहाँ पहले बैठ के डिस्कशन करेंगे फिर होगा। तो उसने पीछे से 5 रन दे दिए, मुझे नहीं पता चला। तो मैं ना जिस टाइम टी पे गया ना, तो माइक प्रॉक्टर आया ना, तो उसने मुझे गिल्टी करार दे रखा था ऑलरेडी। तो उस पे फिर मैंने कहा कि मैं टीम नहीं लेके जाऊंगा, अगर आपने 5 रन दिए थे तो आपको मुझे बताना चाहिए था वहाँ। तो उस पे हमारी लड़ाई होती रही तकरीबन कोई आधा 1 घंटा ना, हम नहीं माने। उसके बाद है ना हम ग्राउंड में चले गए। तो ग्राउंड में जाके अगर लोगों ने टीवी पे देखा तो ग्राउंड में खड़े थे, और उसके बाद है ना अंपायर नहीं आया। हालांकि आईसीसी ये कर सकता था कि जो तीसरा अंपायर था ना, डेरिल हेयर ने आने से इनकार कर दिया था, तो आईसीसी ये कर सकता था कि जो थर्ड अंपायर था कि उससे कहता है कि वो मैच कंटिन्यू करा ले। तो आईसीसी ने भी ये वाली चीज़ नहीं की, तो फिर है ना वो सारी चीज़ का एक मसला बन गया था। और मैं ये मुशर्रफ साहब थे उस टाइम प्रेसिडेंट, तो उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि उन्होंने मेरे से कहा था कि इंजी मैंने देखा तो नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन है ना मैं तुम्हारे पे ट्रस्ट करूँगा, जो तुम कह रहे हो ना तो वो सही है, तो इसको अगर तुम्हें ना फाइट करना इस पे। तो फिर हमने फाइट की थी इस चीज़ पे कि हमने हायर किए थे लॉयर वगैरह, हायर किए थे इंग्लैंड के। तो फिर हेयरिंग के लिए मैं पाकिस्तान से आके दोबारा गया था और हमने ये वाला केस जीता था। अच्छा, माशाल्लाह, ये वाला केस जीता था हमने। हालांकि मुझे उन्होंने 2 टेस्ट मैचों का बैन कर दिया था, और उस टाइम के जो चेयरमैन थे वो भी आपको काफी इंसिस्ट करते रहे। जी, वो मुझे करते रहे कि जी नहीं जी आप है ना जाएं वापसी। मैंने कहा नहीं, इस चीज़ पे ना मैंने कहा कि मैं स्टैंड लूँगा, और लिया, और एंड में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और वो मधु गाले और एक जज था इंग्लैंड के जिन्होंने हेयरिंग की थी, और मैं कहूँगा कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे ना पुराने, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया था कि जिस टाइम आए थे कैमरामैन वगैरह उन सारों ने, उन्होंने कहा कि जी हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे हमें लगे कि जी कहीं मैच फिक्सिंग हो रही है, क्योंकि बॉल पुराना हो गया था। हालांकि वो टेस्ट मैच हम जीत गए थे, बिल्कुल जीत रहे थे हम, 7 आउट हो गए थे। अभी भी उनको हमारे पहली इनिंग्स के 25 रन से कमी थी, तो 3 विकेटें रह गई थी। बिल्कुल। तो टेस्ट मैच जीते थे, टेस्ट मैच हारने का जीतने का नहीं, लेकिन पाकिस्तान के नाम का मसला था, तो उस चीज पे हमने ना बिल्कुल बॉल टेम्परिंग की एलिगेशन लगा के, और फिर ये कहना कि पाकिस्तान बॉल टेम्परिंग कर रहा है और विदाउट एनी रीजन, मेरा ख्याल है ये अनजस्टिफाइड थी। अभी इसी बात पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस ब्रेक नहीं बल्कि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इरफान साहब इतना इनग्रॉस्ड होते हैं डिस्कशन में और इतने गौर से सुन रहे होते हैं। हम अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आलिया, बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज ऑल द वे हियर फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच। बात करते भी कहता है, देखो बातें करते हम कितना दूर निकल आए। कल हम पता कहाँ थे, चले गए थे, वापस आना पड़ा बड़ी दूर से। बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे और इरफान साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।